नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बिडन एकेडमी बुच्चावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 मैथ की क्लास में। मैथ की क्लास में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, समांतर श्रेणी। यदि वो क्लासें अभी तक आपने पूर्णतया नहीं लिए तो एक बार वो क्लासें ज़रूर लीजिएगा। आज हम चैप्टर 15 नंबर प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड अंक 4 का है। अभी तक है, अगर कोई चेंज होगा तो बता दिया जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रायिकता है क्या। सबसे सिंपल आसान यही टॉपिक है हमारी बुक के अंदर, और हार्ड भी है थोड़ा, अगर बात पे ध्यान ना दिया हो तो। प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता होता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी घटना के बारे में हमारी संभावनाएं व्यक्त करना। क्या करना? संभावनाएं व्यक्त करना। जैसे आज बारिश हो सकती है। अब बारिश होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं, हमने मौसम को देखकर अंदाज लगाया है कि आज बारिश हो सकती है। ये हमने क्या जताई? संभावना जताई। संभावना जताई। अब होगी या नहीं होगी वो आगे टाइम बीतने पे है। अगली बार सुरेश के मैथ में 100 में से 100 अंक आएंगे। ये एक क्या है? हमारे द्वारा जताई गई संभावना है। उसकी टेस्ट प्रक्रियाओं के आधार पर हमने संभावना जताई है कि उसके 100 में से 100 अंक आ सकते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि नेक्स्ट मंथ में स्कूल ओपन होंगी। ये भी क्या लगा रहे हैं? संभावना। इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त करना। वो घटित होंगी या नहीं होंगी इसका पता नहीं, लेकिन संभावनाएं जता रहे हैं। ये संभावनाएं क्या कहलाती हैं? प्रायिकता कहलाती हैं। अब इसके अंदर अपन थ्योरी की बात करते हैं। इसकी मेन चीज़ है थ्योरी। एक या दो क्लास के अंदर ये थ्योरी निपट जाएगी आपकी। उस थ्योरी के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के अनुसार। आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ। पहला पॉइंट क्या है? किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा और हमेशा कितना होता है? एक चीज़ को ध्यान में देखना। फिर अपन एग्जाम्पल करेंगे तब आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन थ्योरी लिख लेना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। मतलब किसी भी प्रयोग के अंदर या किसी भी घटना का अपन प्रयोग कर रहे हैं, उसमें सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा और हमेशा क्या होता है? एक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है। क्या? कि वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है। मतलब जैसे अपन अनुमान लगा रहे थे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये अनुमान लगा रहे थे, लेकिन निश्चित कर लिया कि आज बारिश होगी ही। मतलब ये घटना क्या होगी? निश्चित होगी। आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे, ये क्या हो गई? घटना निश्चित हो। आज की क्लास में अपन प्रायिकता की चर्चा करेंगे। ये घटना निश्चित है भाई, अपन प्रायिकता की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं क्या कहलाती हैं? निश्चित या निर्धारित घटनाएं कहलाती हैं। और इनकी भी प्रायिकता का योग क्या होता है? एक होता है। वह घटना जिसका घटित होना, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना आप, घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? निश्चित या निर्धारित घटनाएं कहलाती हैं। निश्चित या निर्धारित घटनाएं कहलाती हैं। घटनाएं जो निश्चित होती हैं उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है? एक होता है। यानी प्रायिकता हमेशा इनकी क्या रहेगी? एक रहेगी। क्योंकि ये घटना निश्चित है पहले से कि ऐसा होगा, तो इनकी प्रायिकता भी क्या होगी? एक होगी। यानी ऐसी घटनाओं की प्रायिकता या निश्चित घटनाओं की प्रायिकता
एक होती है। ऐसी अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वह घटना जिसका घटित होना असंभव, यानी जैसे कोई संख्याएं दे दी हमें 1 2 3 4 5 6 और पूछ ले कि जीरो आने की प्रायिकता, मतलब जीरो उन संख्याओं में है ही नहीं हमारे पास, यानी ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना असंभव हो उनकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? सदैव शून्य होती है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटनाएं कहलाती हैं। असंभव घटनाएं कहलाती हैं। मतलब एक तो क्या है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, क्या हो? निश्चित हो, यानी कन्फर्म हो ऐसा कि ऐसा ही होगा, वो घटनाएं कौन सी कहलाती हैं? निश्चित या निर्धारित घटनाएं कहलाती हैं। और एक कौन सी घटनाएं? वह घटना जिसका घटित होना असंभव, यानी कोई पता नहीं है इनका, संभव है ही नहीं, इस प्रकार की घटनाएं क्या कहलाती हैं? असंभव घटनाएं कहलाती हैं। तो निश्चित घटनाओं die प्रायिकता हमेशा क्या होती है? एक। असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। सदैव शून्य होती है, यानी ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना असंभव हो उनकी घटना की प्रायिकता का योग क्या होता है? सदैव शून्य होता है। या अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इस प्रकार की घटनाओं का उत्तर देते टाइम कि जो भी हमें असंभव घटना दिखाई दे उसकी प्रायिकता क्या लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, किसी भी घटना में कोई घटना है या प्रयोग करें, उसके अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रहे हैं उनमें प्रायिकताओं का घटित होना और न होना क्या कहलाता है? पूरक घटना कहलाता है। और ऐसी प्रायिकताओं का योग हमेशा और हमेशा कितना होता है? एक। जैसे एक से लेकर हमारे पास 5 तक की संख्या है, 1 2 3 4 5। उसमें ये पूछ ले कि 2 आने की प्रायिकता, अब 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 1/5 हो गए। 2 नहीं आने की प्रायिकता, अब 2 कितनी बार नहीं आया? 4 बार 2 नहीं आया, 4 बार और क्या अंक है? 1 3 4 और 5, तो 4/5। 4/5 और 1/5 क्या बने? 1/1, यानी प्रायिकताओं का योग क्या हुआ? 1 हुआ। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट है, घटना घटित होना, घटना घटित होना या घटित होने की प्रायिकता तथा घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। सदैव 1 होता है, अर्थात कोई घटना है वो घटित हो रही है, घटित होने वाली घटना को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P कोष्ठक के अंदर E, PE, यानी घटना घटित हो रही है, प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो PE घटना हो रही है, इसके बाद PE डैश हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? घटित नहीं होने की प्रायिकता को। और इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। ये चीज़ काम की चीज़ है, काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर आएगी काम। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता,
का योग सदैव क्या होता है, एक होता है, यानी PE प्लस PE डैश बराबर क्या होगा, एक। आप इसे नोट डाउन कीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रायिकता की प्रास। अक्सर ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्रायिकता की प्रास। प्रायिकता की प्रास क्या होती है कि प्रायिकता 0 हो सकती है, 0 से अधिक होगी, 1 हो सकती है और 1 से कम होगी। यानी प्रायिकता की प्रास 0 या 0 से अधिक तथा 1 या 1 से कम होती है। प्रायिकता की प्रास प्रायिकता की प्रास 0 या 0 से अधिक तथा 1 या 1 से कम, या 1 से कम होती है। प्रायिकता की प्रास सदैव क्या होती है, 0 या 0 से अधिक हो सकती है तथा 1 या 1 से क्या रहेगी, कम। 1 के बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, और 0 और 1 के क्या हो सकती है, बीच में हो सकती है। यानी अपन इससे किस प्रकार लिखेंगे, अर्थात 0 से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और 0 के क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। हो क्या सकती है, कोई भी प्रायिकता, यानी प्रायिकता को अपन लिखते हैं PE से, और किस के बराबर और किस से कम होगी, 1 के बराबर और 1 से कम। प्रायिकता की प्रास किस प्रकार से लिखी जाती है, 0 ग्रेटर देन PE ग्रेटर देन 1, यानी PE है जो प्रायिकता है वो 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से अधिक भी होगी, और इसका मतलब क्या हुआ, 1 से प्रायिकता कम भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। ये है प्रायिकता की प्रास। अब अपन चर्चा कर रहे थे कि कोई भी घटना है वो घटित होने क्या हो, उसके बारे में निश्चित हो, हमें कन्फर्म पता हो कि ये घटना इस प्रकार से है जो कि निश्चित है, निश्चित घटनाएं कहलाती हैं, तब उनकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता का परिणाम 1 हो, कौन सी घटनाएं कहलाती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला पॉइंट देखिए, किसी प्रयोग की वह घटना, प्रयोग की वह घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो, घटना जिसका परिणाम 1 हो, प्रारंभिक घटनाएं कहलाती हैं। प्रारंभिक घटनाएं कहलाती हैं। और एक चर्चा क्या कर रहे थे कि मतलब घटना के घटित होने व न होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसी घटना जिसके घटित होना या घटित नहीं होना परस्पर क्या हो, पूरक घटनाएं कहलाती हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, किसी घटना का घटित होना या किसी घटना का घटित नहीं होना परस्पर पूरक घटनाएं कहलाती हैं। लिखिए, किसी घटना का घटित होना तथा घटित नहीं होना पूरक घटनाएं कहलाती हैं। यहाँ घटना होना, घटित नहीं होना, परस्पर, यहाँ एक शब्द लिख लेना, परस्पर पूरक घटनाएं कहलाती हैं। और पूरक घटनाओं का योग क्या होता है, सदैव 1 होता है। पूरक घटनाओं का योग सदैव
एक होता है। कौन कौन से पॉइंट लिखे अपन ने? एक तो प्रायिकता की प्रास लिखी। प्रायिकता की प्रास क्या है? प्रायिकता की प्रास शून्य या शून्य से अधिक तथा एक या एक से कम होती है। इसको किस प्रकार से लिखते हैं? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पीई। पीई क्या चीज़ है? घटना, किसी घटना की प्रायिकता, और एक से ये क्या है? कम है या एक के क्या है? बराबर। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा था, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका परिणाम क्या हो? एक हो। इस प्रकार की घटना निश्चित घटनाएं भी कहलाती हैं और इसे अपन प्रारंभिक घटना भी बोलते हैं, क्योंकि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता अपन ने क्या बताई थी? एक बताई थी। और अनिश्चित यानी असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या बताई थी अपन ने? शून्य बताई थी। क्या बताई थी? शून्य। ये किसकी प्रायिकता है? असंभव घटना की। असंभव घटना की प्रायिकता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि असंभव घटना जहां भी आपको दिखाई दे वहां उनकी प्रायिकता क्या लिख देना? आप शून्य लिख देना। और एक निश्चित घटना जहां भी दिखाई दे वहां उसकी प्रायिकता क्या लिख देना? एक लिख देना। ये किसकी प्रायिकता है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता है। आपको कहीं भी कोई भी निश्चित घटना दिखाई दे वहाँ अपन प्रायिकता क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। तो अपन ने यहाँ क्या लिखा? किसी प्रयोग की वह घटना जिसका परिणाम क्या हो? एक हो। कौन सी घटनाएं कहलाती हैं? प्रारंभिक घटनाएं कहलाती हैं। तथा किसी घटना का घटित होना तथा घटित नहीं होना परस्पर कौन सी घटनाएं कहलाती हैं? पूरक घटनाएं कहलाती हैं। और पूरक घटनाओं का योग सदैव क्या होता है? एक होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कीजिए। अब अपन चर्चा करते हैं प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। एक ही सूत्र काम आएगा पूरी प्रश्नावली के अंदर प्रायिकता का। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता के अंदर एक तो कुल संभव परिणाम होते हैं, एक अनुकूल घटित परिणाम होते हैं। तो सूत्र बनेगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। या इसको किस प्रकार से लिख सकते हो आप? अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ये थे आपके प्रायिकता के बारे में 2-4 थ्योरी की लाइन, और ये है प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता की प्रास हो गई। अब अपन ये देखेंगे कि इस प्रश्नावली के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। प्रश्नावली के अंदर ज़्यादा चर्चा रहती है 3 चीज़ों पे। एक तो है सिक्का, एक है डाइस यानी पासा, और एक है ताश की गड्डी। अपन इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बेसिक से अध्ययन करेंगे। इसमें जन्मदिन के भी सवाल आते हैं, कंचों के भी सवाल आते हैं कि थैले के अंदर इस प्रकार से अलग अलग कलर की गेंदें हैं, कंचे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर है सिक्का, पासा और ताश की गड्डी। अब सिक्का हमारे पास 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर परिणाम हमेशा क्या रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। एक तरफ तो होता है हेड और एक तरफ होता है टेल, या एक तरफ होता है पट, एक तरफ होता है चित्त। यानी एक तरफ तो होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। बात किसकी की? ये एक सिक्के की बात की। यानी एक सिक्के को उछालेंगे तो उस पर या तो हेड आएगा हमारे पास,
या क्या आएगा, टेल आएगा। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। पासे की बात करते हैं। पासे के अंदर टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 1 2 3 4 5 6। जब एक पासे को एक बार के लिए काम में लेंगे हैं तब उसमें से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी उसके ऊपर अंकित नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई भी डाइस है उसकी फलक के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर या तो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर उछालने पर आएगा। इन 6 संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी। बात करते हैं ताश की गड्डी। ताश की गड्डी के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्ते में कलर क्या होते हैं, 4 कलर होते हैं पत्ते के अंदर। कौन कौन से, हुक्म, ईंट, लाल पान और चीड़ी। ताश के अंदर टोटल कलर कितने होते हैं, 4 कलर होते हैं। और वैसे कलर की बात करें तो 2 लाल कलर के पत्ते कौन कौन से, एक तो ईंट के और एक है लाल पान। यानी एक तो लाल पत्ता और एक क्या होता है, काला पत्ता। काले पत्ते की भी 2 कलर है, कौन कौन से, एक तो हुक्म हो गया, एक है चीड़ी के हो गए। यानी ये 2 पत्ते किसके हैं, काले पत्ते के हैं। टोटल काले पत्तों की बात करें तो कितने होते हैं, 26। और टोटल लाल पत्तों की बात करें तो कितने होते हैं, 26। इनकी अपन बेसिक से एक एक की चर्चा करने वाले हैं। अभी पहले सिक्के के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर पासे के बारे में पढ़ेंगे, फिर ताश की गड्डी के बारे में पढ़ेंगे, फिर सन के बारे में पढ़ेंगे कि एक लीप वर्ष होता है, एक है ए लीप वर्ष, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। लीप वर्ष और ए लीप वर्ष यानी साधारण वर्ष, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। अब सिक्के के बारे में चर्चा करते हैं। सिक्का किसी भी टाइप का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। जो भी हमारे पास सिक्का है उसके ऊपर हमें क्या मिलेंगे, हेड और टेल, चित्त या पट। एक तो सिक्के के ऊपर क्या क्या अंकित होंगे, एक तो होगा हेड और एक होगा टेल। हेड को अपन एस से लिखेंगे और टेल को टी से लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखिएगा। पहले तो सिक्के को एक बार उछाला जाएगा। सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, फिर सिक्के को 2 बार भी उछाल सकता है। सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब सिक्के को वो 3 बार भी उछाल सकता है। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम। अब बात करते हैं कि सिक्के को एक बार उछालेगा तब उसके ऊपर क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं। एक बार उछालने पर तो ये तो सिंपल सा है, एक बार उछालेंगे सिक्के को या तो हेड आएगा हमारे पास या क्या आएगा, टेल आएगा। यानी कुल संभव परिणाम कितने आएंगे, 2 आएंगे। कुल संभव परिणाम हमेशा और हमेशा कितने आएंगे, 2 आएंगे। कब, जब सिक्के को क्या उछाला जाए, एक बार उछाला जाए। परिणाम होंगे कौन कौन से, या हेड होगा या टेल होगा, हेड या टेल। और इसको मंझला कोष्ठक के अंदर लिखना है। सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम,
देखते हैं कितने परिणाम आते हैं। इस प्रकार से मंजिला कोष्ठक के अंदर रिप्रेजेंट करें। एक सिक्का है या दो सिक्के हैं, एक सिक्के को तो 2 बार उछालेगा, यदि हमारे पास 2 सिक्के हैं तब कितनी बार उछालेगा? 1 बार। यानी सिक्का यदि 1 है हमारे पास तब कितनी बार उछालेगा? वो 2 बार उछाल लें। यदि इस प्रकार से नहीं कर रहा है तो वो ऐसे भी लिख सकता है कि सिक्के हमारे पास कितने हैं? 2, तब कितनी बार उछालेगा? वो 1 बार उछालेगा। यदि एक सिक्का है तो उसको 2 बार उछाल सकता है, यदि 2 सिक्के हैं तो उनको 1 बार उछाल सकता है। एक ही बात है दोनों जगह। यदि सिक्का 1 है तो 2 बार उछाल सकता है, और 2 सिक्के हैं तो उनको 1 बार उछाल सकता है। क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें लिखी हुई मिल सकती हैं आपको कि इस प्रकार से पूछ सकता है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर कम से कम 2 बार चित आने की प्रायिकता। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो परिणाम देखते हैं अपन क्या क्या बनते हैं। सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं। 2 बार उछालेंगे तो दोनों सिक्कों पर क्या प्राप्त हो सकता है? हमें हेड प्राप्त हो सकते हैं, यानी अच। यदि सिक्के को 2 बार फिर से 1 बार दोबारा उछालें तब क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? एक पर हेड हो सकता है, एक पर टेल हो सकता है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, ऐसा अपन ने अनुमान लगाया है। यदि तीसरी बार फिर उछालेंगे तो क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है। फिर उछालेंगे तो टेल आ सकता है दोनों पर, यानी टोटल संभव परिणाम कितने बन सकते हैं? 4 परिणाम संभव बन सकते हैं। दोनों पर हेड हो सकता है, एक पर हेड दूसरे पे टेल हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, और दोनों पर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। यानी टोटल संभव परिणाम हमारे पास कितने प्राप्त होंगे? 4 प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, एक ही बात है। परिणाम देखना इनके कितने बनते हैं। तीनों पर क्या आ सकता है? हेड और हेड। 2 पर हेड, तीसरे पे टेल आ सकता है। परिणाम लिख रहे हैं अपन, हेड टेल आ सकता है। पहले पे हेड, दोनों पे टेल आ सकता है, टेल। इस प्रकार से आ सकते हैं ना। अब तीनों पर भी क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, टेल। 2 पर टेल आ सकता है, 1 पर हेड आ सकता है, यानी टेल हेड। 1 पर टेल आ सकता है, 2 पर हेड आ सकता है, यानी टेल हेड। कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो गए। अब 2 परिणाम इस प्रकार से भी आ सकते हैं, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ गया, तीसरे पर फिर टेल आ गया, और चौथा परिणाम क्या हो सकता है? 8वां परिणाम, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पर हेड। यानी परिणाम टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो परिणाम कितने आएंगे हमारे पास? 8 आएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, सिक्के को 1 बार उछाला जाए तब परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? हेड या टेल में से कोई एक परिणाम आएगा। लेकिन संभव परिणाम इसके कितने बने? 2 संभव परिणाम बने। अब सूत्र के अंदर अपन ने लिखा था अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो बट्टे में कुल संभव परिणाम है, उसकी जगह ये संभव परिणाम आते हैं टोटल, ठीक है। सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? हेड टेल, टेल हेड, टेल। यानी कुल संभव परिणाम हमारे पास हो सकते हैं 4। सिक्के को 3 बार उछाला जाए तब, या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए तब परिणाम होंगे हमारे पास 8। कौन कौन से? तीनों पर हेड हो सकता है, 2 पर हेड, तीसरे पे टेल हो सकता है, पहले पर हेड, 2 पर टेल हो सकता है। इस प्रकार से ही बनाने हैं आपको, बार बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे आप। हेड टेल और फिर क्या हो गया? तीनों पर टेल, उसके बाद 2 पर टेल, 1 पर हेड, उसके बाद 1 पर टेल, 2 पर हेड। और 2 परिणाम ये आपको ध्यान में रखने,
कि पहले टेल हेड टेल, फिर पहले हेड टेल हेड। इस प्रकार से आपके टोटल परिणाम कितने आएंगे? 8। इसके बाद इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अपन आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें